आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी को कैसे देखें। और अगर आपको लगता है कि आपके बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी कमजोर है, यानी कोई भी मौसम के बदलाव यानी कि ग्रहों के बदलाव आपको जल्दी परेशान कर जाते हैं, आपका ढैया चला है, दिक्कतें आनी शुरू हो गई, आपकी 7.5 चली है तो जीवन में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो गई, आपकी शनि राहु केतु की कोई दशा चली है या अंतरदशा भी आई है, आपके जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो गई, तो किस तरह से आप केवल इम्यूनिटी बढ़ा के उन सारी चीजों से पार पा सकते हैं। तो चलिए आज के विषय पे वापस आते हैं कि आपके बर्थ चार्ट की जो इम्यूनिटी है इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। भाई इम्यूनिटी में ना 3 तत्व बड़े मुख्य तत्व हैं। उन तीनों तत्वों में सबसे पहला तत्व है आपके बर्थ चार्ट के लग्न। लग्न होता है बर्थ चार्ट का जो फर्स्ट हाउस होता है, वो आपके बर्थ चार्ट में जो फर्स्ट हाउस है ना लग्न, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, इसके लॉर्ड स्ट्रांग होने चाहिए, लग्न खुद स्ट्रांग होने चाहिए। किस तरह से देखें, आपके जो लग्न हैं ये स्ट्रांग होंगे अगर इसके राशि लॉर्ड का कोई दुश्मन यहां पे नहीं बैठा होगा। ये जो फैक्टर है ना, ये आपके लग्न को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। पर अब क्या किया जाए अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जब पैदा हुए ये मोमेंट हम चूज नहीं करते हैं, ये डेस्टिनी चूज करती है। तो उस केस में हमें लग्न कैसा मिला ये चॉइस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास इस लग्न को स्ट्रांग करने की चॉइस हमेशा रहती है। आप देखिए कि जब भी ग्रहों में कोई बड़ा राशि परिवर्तन आता है, क्या आप जीवन में अलग अलग तरह से समस्याओं में घिरना शुरू हो जाते हैं। इसको देखने का तरीका क्या है कि आप चंद्रमा की कला को देखिए। जब भी चंद्रमा जो हैं ये अमावस से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं या पूर्णिमा से अमावस की तरफ जाते हैं, तो ये आपके मूड स्विंग को किस तरह से कंट्रोल करता है। केवल इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी कैसी है। अब लग्न को स्ट्रॉन्ग कैसे किया, लेकिन आज इस वीडियो में आपको जेनेरिक तरीके बता रहा हूं और ये तरीके हमेशा काम करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके लग्न लॉर्ड हैं कौन से ग्रह। मेष राशि होती है मंगल की राशि। अगर आपके लग्न में मेष राशि है, यानी आपके लग्न में अगर 1 नंबर की संख्या लिख रखी है इस वाले हाउस में, तो आप समझ जाइएगा कि अब आपके जो लग्न लॉर्ड हैं मंगल हैं। अब यहां पे सभी से सहयोग करना, अपने सिबलिंग्स भाइयों बहनों से संबंध अच्छे बना के रखना, उनकी हर बात को लेट गो कर देना, ये आपके लग्न को स्ट्रांग बनाता है। इसको स्ट्रांग करने के लिए आपको हमेशा जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहना होगा। जिम्मेदारियों से एस्केप करेंगे, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपकी जन्म कुंडली की इम्यूनिटी वीक होगी। अब अगर बात करें वृष लग्न वालों की, तो इनके लिए सबसे जरूरी होता है क्वालिटी, काम में क्वालिटी दीजिए, पैसे को संभाल के खर्च करिए, हमेशा धन की प्लानिंग करके चलिए और मेहनत करने से कभी मत कतराइए। वृष वाले जब भी शॉर्टकट्स ढूंढेंगे ना, ये अपनी जन्म कुंडली की इम्यूनिटी को कमजोर करेंगे। अब अगर बात करें मिथुन यानी जेमिनाई लग्न वालों की, यानी अगर फर्स्ट हाउस में 3 नंबर संख्या लिख रखी है, यानी कि लग्न आपका मिथुन है, तो मिथुन वाले जो लोग हैं ये अपने लग्न को स्ट्रांग बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है कि नेटवर्किंग को बढ़ाएं। जितना ये आइसोलेटेड रहेंगे, जितना अपने आप में सिमट के रहेंगे, जितना नए लोगों से मिलने में कतराएंगे, और दूसरी चीज अपनी हैबिट्स को जितना खराब करेंगे, और तीसरी चीज ये अगर नई स्किल्स में खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कोई भी बदलाव हमेशा इनको मुसीबत में डालेगा। तो मिथुन वाले अगर चाहते हैं कि ये बदलते हुए ग्रहों के अनुसार जीवन में खुश रहें, स्ट्रांग रहें, तो पहले तो नई स्किल्स हमेशा अडेप्ट करते रहें, नया सीखते रहें। ये इनकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करने जा रहा है। अब यहां पे 4 लिखा हुआ है, यानी कर्क लग्न है आपका, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहना है। उस केस में आपको सबसे जरूरी है अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना। जितना इमोशनली आप डिस्टर्ब रहेंगे, हर बात को माइंड करना, हर बात को दिल पे ले लेना, तो भाई आप अपने इमोशंस को खराब करके अपने बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी को खराब कर रहे हो। अब अगर आपका लग्न सिंह है, तो यहां पे आपके लिए बड़ा जरूरी है कि एक एटीट्यूड को त्यागिए। कौन सा एटीट्यूड? डू इट माई वे, मेरे तरीके से चलो। अगर आप ज्यादातर यही सोचते रहेंगे ना, तो यकीन मानिए अब आपका लग्न कमजोर होगा, आप सोसाइटी से कटे कटे भी रहोगे, और जब भी ग्रह चेंज होंगे ना, तो ये सबसे पहले आपको मुसीबतों में डालेंगे। लोगों से मिलके रहिए, सामने वाला भी आपको कुछ सिखा सकता है, इस बात को मान के चलिए। जितना कहते हैं ना उतना सुनना भी शुरू करिए, फिर देखिएगा कि किस तरह से आपका लग्न स्ट्रांग होता है। अब अगर आपका लग्न है कन्या, तो आपको अपनी वाणी पे बड़ा ज्यादा कंट्रोल करना है। कुछ भी बोल के बात नहीं बनेगी,
दूसरे कंप्लेंटफुल कम होना है, और तीसरी बात है आपको जीवन में हमेशा अपने लिए एक टारगेट रख के चलना है कि फाइनेंशियली डे बाय डे आप ग्रो कैसे कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो आपका लग्न इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ग्रहों का गोचर कभी आपको परेशान कर ही नहीं सकता। तुला यानी लिब्रा लग्न वाले भाई, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की केयर करनी है। आपके हाथों से जो भी काम निकल रहा है उसमें आपने क्वालिटी देनी है। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो उसमें आपने क्वालिटी लेनी है। क्वालिटी इन क्वालिटी आउट, ये आपका मंत्र है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई आप लोगों के लिए एक्सेसिव गुस्सा करना, लोगों के ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश करना, या एकदम से कोई भी आपको सिखाने समझाने वाला आ गया, आप अनकंफर्टेबल हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलेगा कि आप कंफर्टेबल नहीं हो। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो आप अपनी इम्यूनिटी को खराब कर रहे हो। तो इन चीजों को सही करिए। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई सबसे जरूरी चीज है, आप अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं ना ताकि ग्रह आपको परेशान ना करें, दो चीजों का ध्यान रखिएगा। ज्ञानी आप बहुत हैं, ज्ञान और मत लीजिए, बस उस ज्ञान को मुफ्त में बांटना बंद कर दीजिए। कौन आपकी ज्ञान वाली बातों का अधिकारी है, कौन आपकी ज्ञान वाली बातों का पात्र नहीं है, इसका फैसला करिए। जब आप इस चीज का फैसला कर लेंगे ना तो आपका बर्थ चार्ट अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गुस्सा करना थोड़ा सा घटाइए। गुस्सा, अब अगर बात करें मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की, भाई पहली बात तो यह है इमोशनल होना मना है, दूसरी बात काम को कल पे टालना मना है, और तीसरी बात बहुत ज्यादा स्वार्थी होना मना है। ये तीनों एट्रीब्यूट अपने कंट्रोल रखिए, बस आपके बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी ग्रहों का बदलाव आ जाए, इतने से ज्यादा मुश्किल आपको नहीं दे सकता है। अब अगर बात करें कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की, भाई आप हेल्पफुल हैं, आप सभी की मदद करना चाहते हैं। कौन आपकी मदद का पात्र है, कौन आपकी मदद का पात्र नहीं है, इसका फैसला आपको करना है। और अगर आप ये फैसला नहीं करेंगे, अनकंडीशनली अपनी मदद को ऐसे भी एक्सटेंड करते रहेंगे, तो लोग आपका फायदा उठाते चले जाएंगे और उससे आपके रिसोर्सेज इतने सूख जाएंगे कि जब भी बदलाव आएंगे ना, सबसे पहले आप ही को काटेंगे। अब मीन यानी पाइसेस वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लालच से बचना। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने लिए धन की इन्वेस्टमेंट को एक बहुत ही ज्यादा सीरियस विषय लेके चलना। अगर आप जीवन में इस प्लानिंग से चलेंगे ना तो आपके जो बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अपनी जन्म कुंडली की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के 3 तत्वों में से आपका लग्न था पहला तत्व। बाकी 2 तत्व कौन से हैं? बाकी 2 तत्व हैं सूर्य और चंद्रमा। जी हां, जिनके जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा बलवान रहते हैं, अच्छे रहते हैं ना, सारे राजयोग उनके फलीभूत होते हैं। और जिनके सूर्य चंद्रमा कमजोर होते हैं ना, जितने मर्जी राजयोग आ जाएं, वो 10% से ज्यादा कभी फल नहीं दे पाते हैं। सूर्य चंद्रमा कमजोर होने से जब भी ग्रहों के परिवर्तन आएंगे ना, खराब वाले परिवर्तन, सबसे पहले आप ही को पकड़ेंगे। तो सूरज को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लेकिन उससे पहले जांच लीजिए आपके सूरज खराब हैं कि सही हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपके सूरज अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ते 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 एरोगेंस, ईगो बन चुकी है तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं सूरज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और अगर आपके चंद्रमा कमजोर हैं तो आप एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग का शिकार रहेंगे। चंद्रमा तन मन धन तीनों हैं। तन की दिक्कतें, धन की दिक्कतें, मन की दिक्कतें, ये अगर आती रहती हैं तो चंद्रमा कमजोर हैं। तो अगर आपको लगता है सूर्य और चंद्रमा या दोनों में से कोई एक ग्रह भी खराब है ना, तो सबसे पहले तो दोनों को घर में एस्टैब्लिश करिए। मैं पास में अपने एक शॉर्ट वीडियो में भी ये आपको उपाय दे चुका हूं, आज फिर देता हूं कि सूर्य होते हैं तांबा, चंद्रमा होते हैं चांदी, चंद्रमा होते हैं धन, और धन की देवी है महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी का यंत्र है श्री यंत्र। चांदी में श्री यंत्र बनाइए स्क्वायर शेप का, और इसमें आपने क्या करना है, इस चांदी के श्री यंत्र को कॉपर की प्लेट में घर के पूजा स्थान पे स्थापित कर लीजिए। यकीन मानिए सूर्य और चंद्रमा को स्थापित करने का जबरदस्त उपाय है ये उपाय अगर आप करते हैं ना तो यकीन मानिए आपके घर में सूर्य चंद्रमा की इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है कि जिससे आपकी जन्म कुंडली की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। दूसरा उपाय आपके लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों को सही करने के लिए है, घर के अंदर जितने भी पानी के सोर्सेज हैं, यानी ओवरहेड पानी की टंकी, पानी भरने वाली जो किचन की टंकी है, वो उनको हमेशा साफ सुथरा रखिए। और सूरज को सही करने के लिए घर के अंदर जो है सूर्य की रोशनी जिधर भी आपकी फेसिंग है, डजंट मैटर, जहां भी सूरज की रोशनी का प्रबंध हो सके वो जरूर करिए। और विशेष तौर पे सूरज को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका है जीवन को प्लान करिए। जब आप समय को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना, आपके जन्म कुंडली के सूर्य सही होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों,
आप अपने लग्न को सही करिए, सूर्य को सही करिए, चंद्रमा को सही करिए। मैं आपसे वायदा करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसके बाद आपके जीवन में अचानक से आने वाली दिक्कतों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी।